वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक चल रहा है हमारा क्रांति 1857। क्रांति 1857 के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट डेट और इम्पोर्टेंट इससे जुड़े जो फैक्ट हैं 1857 की क्रांति के कुछ जो फैक्ट रह गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। देखो भाई, आज जो चर्चा होगी वो प्रमुख तारीखों की होगी। जैसे पहली इंपॉर्टेंट तारीख है फरवरी 1857। ठीक है, क्यों है महत्वपूर्ण देखो जरा। बहरामपुर में 19वीं इन्फेंट्री ने 1856 में नई शुरू की गई इनफील्ड राइफल का उपयोग करने से सबसे पहले इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम जो नई राइफल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो बारूद है वो एक थैली में होता है और उसको मुंह से फाड़ा जाता है और लोगों में अफवाह थी कि उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो पहली चीज़ तो ये 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने गाय और सूअर की चर्बी से लगे हुए कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया और एक यूरोपियन अधिकारी पर गोली चला दी। मंगल पांडे के साथियों ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। यूरोपीय वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर मंगल पांडे को गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल किया गया और अप्रैल में इनको फांसी पर लटका दिया गया, है ना। मैंने उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम भी बताए थे, जनरल ह्यूसन और मेजर बाथ। इन दोनों में उन्होंने गोली मार दी, ठीक है। और बाद में फिर इनको अरेस्ट करके इन पर केस चला और अप्रैल में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। चूँकि मंगल पांडे की रेजिमेंट ने आदेश नहीं माना था, इसलिए मंगल पांडे की रेजिमेंट यानी 34वीं पैदल इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। लेकिन इन विवादित कारतूसों के मामले में सिपाहियों के असंतोष का दमन नहीं किया जा सका और आगामी दिनों में अंबाला, लखनऊ, मेरठ में सेना की छावनियों ने अवज्ञा, लूटपाट तथा आगजनी की घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी। अंततः मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई को विद्रोह कर दिया। 3 मई की तारीख देखते हैं। 7वीं अवध रेजिमेंट ने अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की और रेजिमेंट को भंग कर दिया 3 मई 1857 को। और 10 मई 1857 में अगर हम देखें तो क्या हुआ कि तीसरी कैवलरी होती है घुड़सवार सेना, तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुले विद्रोह में भाग लिया, अपने अधिकारियों को गोली मार दी, अपने गिरफ्त साथियों को बचाया जिन्होंने पहले चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और दिल्ली की ओर चल पड़े। इस तरीके से विद्रोह की शुरुआत हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नत्थे खां का संबंध टीकमगढ़ की रानी लड़ाई सरकार से था। टीकमगढ़ की रानी लड़ाई सरकार से था। ये ग्वालियर घराना के ख्याल के क्लासिकल संगीतकार थे। 1857 के विद्रोह के दौरान सलुम्बर के ठिकानेदारी केसरी सिंह ने भी तात्या टोपे की सहायता की। मदारी पासी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन से संबंधित है। वर्ष 1921-1922 में अवध प्रांत के किसानों के हित में मदारी पासी और सहदेव ने एका आंदोलन चलाया। ध्यान रखना, एका आंदोलन। मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला फैक्ट देखेंगे मॉडर्न इंडिया का। अवध प्रांत को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। मेरठ षड्यंत्र 1929 से 1933 के बीच जो चला उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। वायसराय लॉर्ड रिपन ने कहा था कि ढला लोहा नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकता। वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख इन साथियों सतारा था। 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत गंभीर विद्रोह था। मतलब 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक गंभीर विद्रोह था। यह कथन लॉर्ड लिनलिथिगो का है। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का फैसला लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में
सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 24वीं इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया तथा अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे जो टॉपिक है इसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। छोटे छोटे वीडियोस बनाने का उद्देश्य ये है ताकि आप बिना बोर हुए आसानी से इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर कर सकें। तो एक आध दो छोटे छोटे वीडियो और आएंगे, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधार। बेसिकली जो सामाजिक सुधार कार्यक्रम चले हैं उनके बारे में बात होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।